हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुत दिन के बाद हमारा वीडियो आ रहा है इस चैनल पे। आज से हम लोग यहाँ पे एक नया प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें हम लोग इंटरव्यू को टारगेट करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू कैसे क्रैक करेगा। क्या ऐसा चीज है कि पहले तो वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो, उसके बाद क्या ऐसा चीज है जिसको वो करेगा तो उसका इंटरव्यू से मतलब एक होता है ना इम्प्रेशन जमाना, वो कैसे हो पाएगा। तो हम लोग ये एक इंटरव्यू गाइड का मतलब हमारा एक लेक्चर सीरीज आएगा। कहने का मतलब हर एक 2-3 दिन के इंटरवल में, सो दैट कि एक स्टूडेंट समझ पाए कि इंटरव्यू में एक्चुअल चीजें का रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद फिर हम लोग जो है टेक्निकल में इसको ले जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिकल में इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग उधर ले जाएंगे। अभी ये वीडियो को सारे ब्रांच वाले लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू गाइड, कहने का मतलब इंटरव्यू गाइड हम करेंगे और उसमें हम क्या क्या बताएंगे, रिज्यूमी के बारे में बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमी देख करके शॉर्टलिस्ट आखिर होगा कैसे, रिज्यूमी वो, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद जीडी, कहने का मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ये सारा चीज आजकल प्लेसमेंट्स में हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे रिज्यूमी प्रिपरेशन। अब रिज्यूमी प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिज्यूमी मतलब एक पेज होगा जिसमें हम लोग वो सारा चीज लिख करके जाएंगे, जिसको देख करके सामने वाले को समझना है कि अच्छा इसके अंदर ये क्वालिटी है, अच्छा इसके अंदर ये क्वालिटी है, अच्छा। तो वो उस वे में वो लोग देखेंगे, उसके बाद वो उसको एनालाइज करेंगे कि इसको हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब वो एक सेट ऑफ जो भी हम लोग डाटा डालेंगे रिज्यूमे में, उसको देख करके वो डिसाइड करेगा जो इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूअर है वो, कि हमको इसको लेना है या इसको हमको शॉर्टलिस्ट नहीं करना है। पहला चीज तो सबसे पहला, अगर हम लोग फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिज्यूमे में कॉलेज का नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इंटरव्यूअर देख करके समझ जाता है अच्छा ये कॉलेज से है, चलो इसको बुलाते हैं, इस वे में। इसी के लिए फ्रेशर्स के रिज्यूमे में कॉलेज का नाम मस्ट है, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो एक एक करके, सबसे पहला रिज्यूमे को हम लोग एक पेज का रखेंगे अगर फ्रेशर्स हैं तो। एक्सपीरियंस है तो वो डिपेंड करता है क्या एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे फिर हम लोग का जो है रिज्यूमे बनेगा। और एक्सपीरियंस वाले लोगों को क्वालिफिकेशंस वगैरह उतना जरूरत नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है तो सबसे पहले वो अपना नाम रखेगा, मतलब रिज्यूमे में अपना नाम, फोटो जो भी है वो रखेंगे, कॉलेज का नाम रहेगा, उसके बाद फिर उसका क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन में भी सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर, उससे नीचे उस मतलब उससे कम। फॉर एग्जांपल अगर हम बीटेक किए हैं तो बीटेक मेरा सबसे ऊपर, डिप्लोमा किए हैं उससे नीचे, 12 किए हैं उससे नीचे, 10 किए हैं उससे नीचे, आईटीआई किए हैं उससे नीचे। इस तरीके से हम लोग का सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रिज्यूमे, कहने का मतलब वो एक सेट ऑफ पेज है जिसमें हम लोग सारा डिटेल जो भी डाल रहे हैं वो सही होना चाहिए। पता चला वहां पे हम जा करके वो मेरे से पूछ रहा है कुछ, हमको पता ही नहीं उस चीज का, तो अपना रिज्यूमे खुद बनाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, रिज्यूमे को कहीं से गूगल से डाउनलोड करने का कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा कि यार तुम अपना दे दो रिज्यूमे, हम उसमें नाम एडिट कर लेंगे और फिर हम दे देंगे, स्किल्स वगैरह वो उसी का ले लेगा। ऐसा करते हैं ना, एक बार कमेंट कर लेना यार अगर ऐसा करते हो तो वो सब का जरूरत नहीं है। जो ये लेक्चर सीरीज हम बना रहे हैं इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि रिज्यूमे बनाते कैसे हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो एक कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप वर्ड में हम बताएंगे कि रिज्यूमे बनता कैसे है। हार्डली 30 मिनट्स लगेगा तुम लोग को बनाने में, 10 मिनट्स का वीडियो रहेगा, उसको देख करके एक एक बार करोगे तो वो बन जाएगा, वो अपकमिंग वीडियोस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी हम लोग स्किल वहां पे मेंशन करेंगे वो हम लोग को पता होना चाहिए, मतलब वो हमारा स्किल है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम बोले ना किसी का रिज्यूमे हम लोग मांगे, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए और उसको हम लोग दे दिए, तो उस वे में फिर हम साइक्लिंग लिखे हैं, साइक्लिंग का कुछ पता ही नहीं है।
तो स्किल्स कहने का मतलब, स्किल्स और हॉबीज दो अलग अलग चीज है। हॉबीज से कंपनी को ज्यादा मतलब नहीं होता है, स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कहने का मतलब, स्किल्स कहने का मतलब किसी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी के अंदर जो है कोई वर्ड चलाने आता है, सॉफ्टवेयर चलाने आता है, वो सब चीज हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो उसको मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या फर्दर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स का जो भी है उसको यूज करने के लिए क्या स्किल्स का जरूरत पड़ता है। इक्विपमेंट्स मतलब कहने का मतलब हमको वोल्ट मीटर रीड करने आता है, एम मीटर रीड करने आता है, मतलब चीजों को हमको देख करके समझ में आता है कि नहीं कि हम किताबें कीड़ा तो नहीं है, उसको हम लोग स्किल्स बोलते हैं। जो बुकिश नॉलेज से हट करके जो भी चीज है उसको हम लोग स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब फाइनल ईयर में है तो जाहिर सा बात है कुछ प्रोजेक्ट होगा, तो वो प्रोजेक्ट से ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स को हम लोग को क्लियरली रखना है कि प्रोजेक्ट स्टेट में मतलब प्रोजेक्ट का डिटेल्स क्या क्या होना चाहिए। रिज्यूमी का बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रोजेक्ट के डिटेल्स में हम लोग क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का जो रिज्यूमे होना चाहिए वो बहुत सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कोई भी देखे और उसको समझ में आ जाए कि अच्छा ये इस कॉलेज से है, अच्छा इसका क्वालिफिकेशन ये है, मतलब जो जो वो देखना चाहे ना उसको एक नजर में दिखाई दे। ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए रिज्यूमे बनाने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा किताब लेके रख दिए इतना मोटा का पोथली और पलटे जा रहा है पलटे जा रहा है, क्या यार ये क्या दे दिया, वो ऐसे साइड कर दे। इसीलिए हम लोग को बहुत सिंपल, बहुत कंसाइज और सिर्फ वही चीज रखना है जो उसको चाहिए। वो देखेगा बोलेगा यार ये बंदे से मिलना है अब हमको, उस वे में रिज्यूमे बनना है। ठीक है, चलो तो मतलब हम लोग को कहने का मतलब क्या है कि कस्टमाइज करना है रिज्यूमे को जॉब रोल के अकॉर्डिंग। मतलब जॉब रोल कहने का मतलब है कि कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोई XYZ कंपनी आया है, कल कोई दूसरा कंपनी आएगा, तो हम लोग को उस कंपनी में वो कंपनी क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्किल सेट जो है निकालेंगे और फिर हम लोग जो है कस्टमाइज करेंगे हमारे रिज्यूमे को इफ पॉसिबल। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं बात इंटरव्यू प्रिपरेशन में। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही हम लोग को बहुत सारा चीज बोलना है और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं बोलेंगे जो ऑलरेडी रिज्यूमे में है। जो रिज्यूमे में है उसका एप्लीकेशन बोलना है। जैसे अपना नाम तो बताना है, कहाँ से है वो तो बताना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग कहाँ पे क्या फेस किए हैं, रियल लाइफ जो हम लोग इंटर्नशिप वगैरह किए होंगे उससे हम लोग क्या सीखे हैं, ये सारा चीज फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग डिटेल में इंटरव्यू का जो है, रिज्यूमे का है, फिर ग्रुप डिस्कशन का है, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सॉरी मतलब ये लेक्चर सीरीज में। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब आप अपना रेस्पेक्टिव ब्रांच जो भी है तुम लोग का, उसको तुम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो भी है, जैसे इलेक्ट्रिकल में ओम्स लो, वो बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। ओम्स लो में अगर कोई कुछ और फॉर्मूला बोला तो बस सिंपल सा एक बात यहाँ ध्यान रखना, अगर गाय को भैंस बताओगे तो सामने वाला इंटरव्यूअर दो चीज समझेगा, इसको गाय भी नहीं पता है, इसको भैंस भी नहीं पता है, इसीलिए वो गाय को भैंस बता रहा है। उस वे में चीजों को समझना है हम लोग को। नहीं आता है क्लियरली बोल देना है नहीं आता है। बहुत लोग क्या होता है ना इंटरव्यू में इंप्रेस करने के लिए कि यार हम हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, वैसा नहीं होना है। ठीक है, हम लोग को जो आता है उसको एकदम सटीक बोलना है, जो नहीं आता है उसको सॉरी सर आई डोंट नो, आई कांट एबल टू रिकॉल इन दैट, मतलब इस तरीके से फिर हम लोग को बात करना है। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा वो उसका जो मतलब पढ़ा हुआ टाइम है वो बहुत पहले का होगा, तो वो जाहिर सा बात है बहुत डीप में तो उसको चीजों को मतलब वो कुछ बोलेगा इसको डेराइव करो, उसको डेराइव करो, ऐसे करो वैसे करो, वो उतना डिटेल में नहीं जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, उस कंपनी वो कंपनी कौन कौन तरह का काम करता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है, डिजाइन करता है, क्या करता है वो कंपनी, वो हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोग को खुद के लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हुए हम लोग को प्रिपरेशन करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्लस बेसिक सब्जेक्ट्स, 3 या 4 सब्जेक्ट बेसिक समझ लेना जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें, और 2 सब्जेक्ट भी कर लोगे तो काफी है, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी सवाल पूछे उसका हम लोग को आंसर देना है।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो हम एक लेक्चर सीरीज ये जो लाएंगे उसमें हम सारा क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, तो उनको तो सोचना नहीं है। बाकी ब्रांच वालों के लिए हम बता रहे हैं कि अपना ब्रांच का एक दो सब्जेक्ट जो भी है उसका मेन क्वेश्चन जो भी है, गूगल में है, यूट्यूब में है, हर जगह कहीं पे भी सर्च करो और फिर उसका एक लिस्ट बना लो कि हमको इसका आंसर कैसे देना है, कि हमको अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इस वे में। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा चीज पे फोकस नहीं करना है। बी क्लियर विथ वाई। कहने का मतलब क्या है ना, कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग खुद से सवाल पूछेंगे वाई, क्योंकि इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछने वाला है वाई। उससे पहले हम लोग खुद से पूछेंगे वाई। हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेस है, तो हम लोग वाई में क्लियर रहेंगे कि हमको ये कंपनी ज्वाइन करना है तो क्यों, हमको जॉब करना है तो क्यों, हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं या हम मैकेनिकल पढ़ रहे हैं तो क्यों। तो ये वाई जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर होगा ना वो क्वेश्चन पूछेगा, वो सिंपल सा बात है, उस क्वेश्चन में वाई वाई लगाना बहुत आसान है। तो हम लोग वाई पे काम करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो भी आंसर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आंसर देंगे उसको हम लोग कॉन्फिडेंटली देंगे। उसको हम लोग ऐसा नहीं होगा कि ब्लफिंग कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ यार इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। वो इंप्रेस नहीं होगा, वो भले हंस के बात कर देगा लेकिन उसको पता चल जाएगा कि यार ये खोखला है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऊपर ऊपर बस बोलने वाला है। वैसा नहीं, थोड़ा सा हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ ऑनेस्टी भी दिखाएंगे, जिससे उसको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा सही है। वो 5-10 मिनट में कौन क्या ही जज कर सकता है, लेकिन वो हम लोग को देखता है कि इसको हम सिखाएंगे तो ये सीख सकता है कि नहीं, लर्निंग कैपेबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि 10 मिनट में तो मतलब कोई भी किसी को भी जज नहीं कर सकता है ना। कल को हम लोग जाएंगे कंपनी में तो हम लोग को वहां पे चीजों को सीखना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसको डायरेक्ट तो अप्लाई करेंगे नहीं। कैंपस एक अलग चीज है, मतलब कॉलेज एक अलग चीज है, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी है वो एक अलग चीज है। तो इसीलिए लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। वो जो इंटरव्यूअर है वो यही देखता है कि सामने वाले में लर्निंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो चीजों को सीखना चाहता है कि नहीं, वो बात कैसे करता है, वो बिहेव कैसे करता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग बात करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में भी वो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, कि मतलब माय नेम इज, थरथराने लग रहा है, फिर मतलब हाथ पैर ऐसे 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 तो कांप रहा है, तो उस केस में उसको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, उसको अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहिए। अब ये कैसे इंप्रूव होगा, तो वो ज्यादा बोले, ज्यादा प्रैक्टिस करे, एक दूसरे से बात करे, इस वे में मतलब हम लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ना यार जो अपना इमेज बनता है ना वो कम्युनिकेशन स्किल से ही बनता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते वो एक्स्ट्रा मतलब ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये इंटरव्यू का कुछ बेसिक्स पॉइंट था। अब हम लोग डिटेल में, जब हम लोग का और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में रिज्यूमे, डिटेल में इंटरव्यू, डिटेल में आगे ग्रुप डिस्कशन है, उस तरीके से बात करेंगे। 8 या 10 वीडियो आएगा इस तरीके से लगातार हम लोग अभी करेंगे, सो दैट कि हमारा प्लेसमेंट में एटलीस्ट कुछ भी हेल्प मिल जाए यहाँ से। और अगर कोई स्टूडेंट रिज्यूमे नहीं बना पा रहे हैं तो वो उसके लिए भी वीडियो आएगा कि वो कैसे बना पाए। अगर उसके बाद भी कोई नहीं बना पा रहा है तो उसके लिए एक टेम्पलेट टाइप का हम कुछ बना देंगे, सो दैट कि स्टूडेंट उसको यूज कर पाए। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं ग्रुप डिस्कशन पे। अब ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा चीज है ना जो कि कंपनी अब आजकल क्या कर रहा है ना, ग्रुप डिस्कशन में देख रहा है कि स्टूडेंट को हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका मेन पर्पस क्या है ना, ग्रुप डिस्कशन से ही डिसाइड होता है कि हम लोग जो हैं ग्रुप में काम कर सकते हैं कि नहीं। कहीं कहीं पे ग्रुप डिस्कशन होता है, कहीं कहीं पे ग्रुप टास्क होता है। इसका मेन पर्पस ही यही है कि हम लोग ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी हो, कंपनी जाने के बाद उसको काम ग्रुप में करना है। वो ऐसा नहीं होगा कि यार ये काम अलग मतलब बोलेगा कि आज हम घर ले जाएंगे और घर में करेंगे। सारा चीज एक टीम वर्क होता है। तो हम लोग को जब ग्रुप डिस्कशन होगा, 8-10 लोग बैठे होंगे, उसमें बिहेव कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है।
चार लोग बोल रहे हैं तो ये नहीं कि लड़ाई कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वैसा नहीं। ग्रुप डिस्कशन में जो स्टार्ट करता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज पे रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो स्टार्ट नहीं करता है वो सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट कर लिए बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट नहीं किए बीच में पॉइंट रखना है। क्या क्या बात रखना है वो अभी हम बताने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस है कि हम लोग टीम में काम कर सकते हैं कि नहीं, अपना बात हम लोग कैसे रखते हैं कोई भी डिस्कशन में। ठीक है, चलो तो जो भी हम लोग बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक होगा, जो भी बोलेंगे उसको हम लोग क्लियरली बोलेंगे, पोलाइटली बोलेंगे। चिल्लाना नहीं है कि चार लोग चिल्ला रहे हैं तो मेरा आवाज कोई नहीं सुनेगा तो हम वो चारों से ज्यादा नॉइस बन जाएगा और वो स्टूडेंट कभी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई बोल रहा है तो इंटरप्ट नहीं करना है। ये ग्रुप डिस्कशन है, ये डिबेट नहीं है कि हाँ मतलब उससे ज्यादा चिल्ला के उसको शांत करेंगे, वैसा नहीं। जो बोल रहा है उसको सुनना है। उसके बाद आई टोटली एग्री विथ हिम, आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट, इस टाइप से कुछ बात करना है और फिर हम लोग को उसको कंटिन्यू करना है। उस तरीके से एंट्री लेना है और हम लोग को मतलब अपना जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इस तरीके से रखना है कि वो इम्पैक्ट डाले। ठीक है, उसके बाद अपना जैसे जो टॉपिक है अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सा बात है, एक दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोग सोच लेंगे क्योंकि टॉपिक वो देंगे, उसके बाद सोचने का टाइम देंगे तो वो उस समय पे एक आध पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट सोच लेंगे। और ये नहीं सोचना है कि कोई बोल दिया मेरा पॉइंट, अगर कोई बोल दिया तो आपको उस समय में ये बोलना है कि आई टोटली एग्री विथ हिम, आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट, आई अप्रिशिएट हिज पॉइंट। इस टाइप से चीजों को बोल देना है, बस कुछ बोलना है वहां पे कॉन्फिडेंट, क्लियरली, पोलाइटली। ठीक है, और सपोर्ट करना है दूसरों का आइडिया को। ऐसा नहीं बोलना है कि यार ये क्या बोल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को दूसरा जो बोल रहा है उसको सपोर्ट करना है। तो आई होप हम लोग को समझ में आया होगा। रिज्यूमी बनाना, इंटरव्यू में कुछ बेसिक चीज का ध्यान रखना और ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इंटरव्यू में क्या होता है ना, या ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉलेज से। नॉलेज है मेरे पास लेकिन हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने के चलते हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप हम लोग को ये लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोग इसी तरीके से अगले लेक्चर में फिर कुछ नया टॉपिक पे बात करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ लगता है कि हमको इस टॉपिक पे या इस मतलब सर इसमें भी बताइए, आप कुछ उसमें भी बताइए, तो कमेंट जरूर करना। और क्या ऐसा नया चीज सीखने को मिलेगा, मतलब क्या ऐसा नया चीज सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे। अभी हम ये इंटरव्यू गाइडेंस करके हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग का 8-10 वीडियोस आएगा। तो जो लोग ऑब्वियस सा बात है जो भी वीडियो देख रहे हैं वो तो जुड़ जाओ, देख लो, अपकमिंग वीडियोस आएगा इसमें, सो दैट कि हम लोग जो भी इंटरव्यू दे उसको हम लोग क्रैक कर पाए। ठीक है, चलो तो व्हाट नेक्स्ट में अब क्या वीडियो आएगा, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हम लोग अब आगे रिज्यूमे सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू 2 टाइप का होगा, एक टेक्निकल, एक एचआर मतलब बिहेवियरल। तो हम लोग उस पर फिर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क जो भी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर हम एक दिन एनालिसिस करेंगे कि कोई भी कंपनी का प्लेसमेंट अगर आ रहा है तो उस कंपनी के बारे में हम लोग को क्या पता होना चाहिए, कैसे हम लोग उसको जो है वहां पे बात करेंगे, कैसे प्री प्लेसमेंट टॉक जो होता है, जो कंपनी के बारे में आते हैं 1-2 घंटे जो बताते हैं, आधा घंटा बताते हैं, उससे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लें जिससे कि हम लोग इंटरव्यू में अपना इंप्रेशन बना पाए, वो हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो आई होप हम लोग को समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।